हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं इंटर में पूछे जाने वाले रसायन विज्ञान का प्रैक्टिकल। देखिए, रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल में किस प्रकार करते हैं। एक प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है लगभग वाइवा में, कार्बोनेट का परीक्षण क्या होता है। तो देखिए, कार्बोनेट का परीक्षण जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो मिश्रण दिया होता है उस मिश्रण में डाइल्यूट H2SO4 मिला दें, तब बुदबुदाहट के साथ रंगीन गैस निकलती है। तब समझ लेना कि वहाँ CO3 संभव है। उसी में आगे चलते हैं। उपरोक्त जो गैस मिलती है हमें, उस गैस में चूने के पानी में प्रवाहित कर दीजिए। उस गैस को, जो गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ में, उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर दें तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जब दूधिया हो जाता है तो ये समझ लें कि इसमें कार्बोनेट निश्चित है। जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये मैंने पहले ही लिख लिया है। ठीक है। अगला, जब हमें एक प्राप्त हो जाता है, दूसरे के लिए मिक्सचर में पहले हमने डाइल्यूट H2SO4 प्रयोग किया, उसके बाद में कंसंट्रेट H2SO4 को गर्म करने पर जो प्राप्त करेंगे, गर्म कर दिया हमने H2SO4 कंसंट्रेट, तो लाल भूरे रंग की गैस निकलती है। लाल भूरे रंग की गैस जब निकलेगी तो उसमें या तो ब्रोमाइड हो सकता है या नाइट्रेट की संभावना हो सकती है। उस विलयन में जो मिश्रण है हमारा, जो प्राप्त हुआ हमें, मिश्रण के उदासीन सोडा निष्कर्ष विलयन में अगर हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 की बूंदें तथा क्लोरीन का जल मिला दें, क्लोरीन को जल में मिला दें, तब हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का स्तर पीला हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो पर्दी होती है, क्लोरोफॉर्म का जो ऊपरी परत है, वो स्तर पीली हो जाती है। अर्थात जब पीली हो जाएगी तो ब्रोमाइड निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार जब हमें 2 अम्लीय मूलक प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लैब में क्षारकीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। क्षारकीय मूलकों का जब परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले हम मिक्सर जो होता है हमारा, पुड़िया जो मिलती है हमें, उस पुड़िया में मिक्सचर में NaOH को गर्म किया जाता है, करते हैं। अगर NaOH को गर्म करने पर अमोनिया गैस की गंध नहीं आती है तो यूँ समझ लेना कि उसमें शून्य समूह अनुपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो हमने गर्म किया था उसे तो छोड़ दो, उसमें जो मूल विलयन है, मूल विलयन ले लें। फिर हम पुड़िया में से थोड़ा सा मिक्सर और ले लें, मूल विलयन ले लें और उसमें डाइल्यूट HCl घोल दें। अगर हमें सफ़ेद अपक्षय प्राप्त होता है तो यूँ समझ लो कि वहाँ पर सेकंड समूह अर्थात लेड, PB लेड, Ag सिल्वर या मर्क्यूरस Hg2 संभव हो सकता है। उस विलयन में जो अवक्षेप प्राप्त हुआ हमें, उस अवक्षेप में अगर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है ना, अवक्षेप विलय हो जाता है। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें उस अवक्षेप में तो अवक्षेप जो विलय हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब अवक्षेप विलय हो गया तो सिल्वर Ag संभव हो सकता है। इसके बाद विलयन के कुछ भाग में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिला दें और पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाने पर अवक्षेप, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जो हमें घुल गया था, अवक्षेप विलय हो गया था, वहाँ पर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जब पीला अवक्षेप यदि प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि Ag सिल्वर निश्चित है। उसी के पश्चात जब हमें सिल्वर प्राप्त हो जाता है, इसके बाद उस विलयन को हम छान लेते हैं और छनित विलयन में 33% HNO3 मिलाकर गर्म कर देते हैं। अगर हम HNO3 को गर्म करने पर हमें अवक्षेप विलय हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय समूह उपस्थित है, द्वितीय समूह उपस्थित हो जाता है। उसके बाद प्राप्त विलयन में NH4OH का अधिक मिला देते हैं। अगर हमें NH4 का अधिक मिलाने पर नीला अवक्षेप प्राप्त होता है
तो वहाँ पर कह देते हैं कि Cu कॉपर उपस्थित हो जाता है। इसके बाद हम कॉपर का संपुष्टि परीक्षण करते हैं। संपुष्टि परीक्षण के लिए जो हमें प्राप्त होता है नीला अवक्षेप, उसमें एसिटिक अम्ल और पोटेशियम फेरिसाइनाइड को मिला देते हैं और मिलाने पर क्या होता है, यदि मिलाने पर चॉकलेटी अवक्षेप प्राप्त होता है तो वहाँ पर आपको कॉपर निश्चित हो जाता है। इस प्रकार हमें 2 अम्लीय मूलक और 2 क्षारीय मूलक प्राप्त हो जाते हैं। 2 अम्लीय मूलक और 2 क्षारीय मूलक प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पर परिणाम लिख देते हैं। फिर लास्ट में परिणाम क्षारीय मूलक सिल्वर Ag+ आयन व कॉपर +2 आयन तथा अम्लीय मूलक